गुणहीन है। उनको ये नहीं पता गुणहीन किसको कहते हैं, जो गुणवान जिसमें गुण होता है, अगुण भी वहीं पैदा होता है। जहां गुण नहीं है वहां गुण नहीं है, वो तो समान है। और कहा है माता पिता से गुणहीन होना, जो स्वयं परमात्मा हो। जगत गुरु नमोस्तभ्यं शिवाय शिवदाय योगीन्द्राक्ष योगीन गुरुनाम गुरुवे प्रभु। तब शंकर भगवान वहां पहुंचकर इनको एक दीक्षा था। बहुत कम लोग शिव को धारण करते हैं। अभी आप जानते होंगे केवल वो गणेश गीता था। भगवत गीता तो त्रेता द्वापर में आया है, उसके पहले त्रेता में शिव गीता आया है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा हो उसका माता पिता कहा हो। जब शिव विवाह होगा उसमें इनके कुल की पूरी व्याख्या करूंगा। जब हिमालय जी ने इनके कुल के बारे में पूछा था, इनके वर्ण के बारे में पूछा था, जो समस्त कुल को धारण करता हो, जो वर्ण को धारण करता हो, तो नारद जी कहते हैं कि राजा सोच रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारे बाबा भोलेनाथ नंगे रहते हैं, जो सांप को लपेटे रहते हैं, उनका देश अमंगल है, गुणहीन है, और फिर भी मैं आज से कह रहा हूं आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे बाबा भोलेनाथ से कर दो। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वाह बड़े अच्छे नारद हो, आप उनके बारे में अनेक दोषों के बारे में व्याख्या कर रहे हो और उनकी आप प्रशंसा भी कर रहे हो। तो कहा हिमालय जी ऐसी बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान चालू होता है। जो भगवान में जिसको हम लोग अवगुण मानते हैं, हम अपनी कथा के साथ साथ आपको कुछ निर्देशित ज्ञान की भी बात करेंगे। पहला आता है ज्ञान में विष्णु भगवान छत पे लेटे रहते और हमारे समस्त ग्रंथ कहते हैं यदि मैं नाग को, सांप को स्पर्श करता हूं या मारता हूं तो दोनों स्थिति में हमारे ऊपर दोष बनता है, परंतु हमारे विष्णु भगवान पर क्यों नहीं दोष बनता। आइए इस ज्ञान की बात, चूंकि शंकर को हिमालय जी को जब ये व्याख्या किए हैं नारद जी ने, तो हिमालय जी ने कहा वाह नारद जी आप शंकर भगवान पे इतने दोषारोपण भी कर रहे हो, उसके बाद कहते हो अपनी पुत्री का विवाह शंकर भगवान से कर दो। अच्छी बात है, आप उनकी दोष भी गिनाते हो, प्रशंसा भी कर रहे हो। तो हमारे समस्त शास्त्र क्या कहते हैं, जो वही से शयन हरि करहि, बोध कछु तिन कर दोष न धरि। शेष नाग की नैया पर सोते हैं, परंतु ज्ञानी लोग विष्णु भगवान पर दोषारोपण नहीं लगाते। जबकि हमारा महाभारत शास्त्र कहता है महाभारत कहते हैं कि जो भी प्राणी प्रतिदिन प्रातः उठ अगर किसी गाय का स्पर्श कर ले, गाय से बने हुए घी का स्पर्श कर ले, गाय के दूध से बने हुए दही का स्पर्श कर ले,
यदि सरसों का और राई का ही स्पर्श कर ले, ऐसा व्यक्ति अगर प्रतिदिन करता हो तो उस दिन तक का उसके पाप है वो समाप्त हो जाते हैं, उसके पाप का नाश हो जाता है। नारद पुराण कहता है आदस्तिता तथोचित्रम शुद्धम चा पतितम तथा शर्पम चा भूषणम स्पर्शा सचैलम स्नानवाचनम। हमारे नारद जी का एक पुराण है, ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप अन्य ग्रंथों पे आप जाते ही नहीं हो। नारद पुराण में हमारे नित्य कर्म में दिए गए कर्मों की पूरी व्याख्या है कि हम कोहड़ा को नहीं काटना चाहिए, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, पुरुष को कैसे रहना चाहिए, पूरी व्याख्या दी गई नारद पुराण में। नारद जी यहाँ कहते हैं गीली हड्डी, पतित अर्थात पापी, मुर्दा और सांप, इन चार चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हड्डी मिल जाए उसका स्पर्श न करिए, रास्ते में लोग खा के फेंक दिए हो या किसी मुर्दे की पड़ी हुई, कोई पापी मिल जाए उसको कदापि न छुइए। यदि आपको रास्ते में सांप मिल जाए और लोग को सांप दिखाते हैं, आप लोग हाथ में लेके दर्शन करते हो तो कभी मत करिए। यदि रास्ते में आपको कोई शो मिल जाए उसका भी स्पर्श ना करिए। यदि आप इन्हीं कारणों से इन चार चीजों का स्पर्श कर लेते हैं तो आप अपने घर के अंदर प्रवेश करने के पहले जिस वस्त्र में आप छुए हैं उसी वस्त्र में बाहर, घर के बाहर ही मुख्य द्वार में अपने को स्नान करके और नमक और मिर्च से अपने जिहा और दंत को पवित्र करने के उपरांत ही उस वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र को पहनकर अंदर प्रवेश करें। गरुड़ पुराण जी कहते हैं प्रमादात् विच्छयावापि नागादाम्यते पक्षयोरो भरौनागम पंचमी प्रभा पूजति। गरुड़ पुराण कहते हैं सांप का छूना, सांप का मारना, ये दोनों क्रिया होती है ना, ये दोनों क्रिया तो होती है, इसमें हमको पाप लगता है। परंतु हमारे विष्णु भगवान सांप की तो छैया पे सोते हैं, सांप ही तो लेटते हैं, नागों के साथ नहीं तो उनको तो कोई दोष नहीं लगता, और सारे दोष सभी लोग पे लगते हैं। तब नारद जी कहते हैं हिमालय जी, जैसे सूर्य और अग्नि ये तो प्रकट होते हैं, सूर्य प्रकट होता है, सवेरे रोशनी देता है, चांदनी देता है, मंदिर में भी देता है, अच्छे स्थान पे भी देता है, बुरे स्थान पे भी देता है, परंतु उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। सब बहाई पूरे तरीको अपुनीत न अशुभ, दोनों प्रकार के जल एक साथ बहते हैं, परंतु कोई भी प्राणी, कोई भी ज्ञानी, कोई भी पंडित गंगा नदी के जल को अपवित्र नहीं कहता है। और यदि कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, पंडितों को, मुनियों को, ऋषियों को गंगा नदी के तट पर ले जाकर बिठा दो, सूर्य से की बार और उन्हीं के समक्ष गंगा नदी के जल निकालकर उससे मदिरा बना दो और उस मदिरा को संतों को पान करने के लिए दे दो।
कभी भी संत उस मदिरा स्वरूप का पान नहीं करेगा। परंतु यदि उन्हीं के सामने सैकड़ों टन सैकड़ों लीटर आप मदिरा गंगा जल में डाल दो तो वो मदिरा भी गंगा जल हो जाएगी। तब गंगा जल गंगा नदी में जिस प्रकार से सारे पाप पहुंचते ही पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के शरण में कोई दोष जाता है